नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का साथी आपको कौन से पोस्ट पे साथी आपका फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और कौन से जोन में साथी आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके इस बार 2026 में सिलेक्शन बहुत अच्छे खासे मिल सके। और साथी कहाँ के सबसे कौन से जोन के साथी सबसे कम कटअप बनते हैं, साथी इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं। बस साथी अगर आप चाह रहे हैं कि इस बार 2026 में आरआरबी ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो साथी अगर आप चाह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। और साथी इसको पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। अब चलिए साथी, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहीं पे बात कर लेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी का, यानी कि अभी जो 2026 में नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। साथी सबसे पहले तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2026 जोन वाइज आपको इसमें बताया जाएगा कि कौन सा जोन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और साथ ही आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना होगा, कितने कटअप बनेंगे, आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। साथ ही यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे कि जोन वाइज साथियों लो कटअप कहां सबसे बनता है, सबसे लो कटअप कहां किस जोन से बनता है, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे साथियों यहाँ पे, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथी इस बार के ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन निकल के आया साथियों, सबसे लो कट ऑफ अगर हम लोग देखा जाए तो साथी गुवाहाटी एक पहले नंबर पे आता है, सबसे कम कट ऑफ उसका बनता है। साथी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है साथी आपके गुवाहाटी में, है ना। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आता है आरआरबी रांची, प्यारे साथी। उसके बाद से अब जो हो गए यहाँ पे आरआरबी रांची होंगे प्यारे भाई। अब जो भाई बहन आप चाहते हैं कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन मेरा हो जाए, तो साथी यहाँ पे आरआरबी रांची से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं जोन वाइज, तो आपके सिलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से इस वक्त 2026 में। उसके बाद से साथी यहाँ पे आता है आपके आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर। साथी यहाँ पे भी आपके जो कटअप बनते हैं बहुत कम बनते हैं। और साथ ही आपको कौन सा पोस्ट को चुनना चाहिए, उसमें साथी आपके कितने नंबर बनेंगे और कैसे साथी उसका कटअप रहता है, आपके कैटेगरी वाइज सब कुछ इसमें देखेंगे। उसके बाद से साथी यहाँ पे चौथे पे आता है यहाँ पे बलेसपुर। बलेसपुर की बात किया जाए, बलेसपुर की बात किया जाए साथियों, तो इसमें भी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं साथी, और कटअप भी बहुत कम ही जाता है, इसका कटअप भी इसका बहुत कम जाता है। तो ये भी एक आपके यहाँ पे साथी चौथा वाला बहुत डेंजर रहेगा। बशर्ते साथी यहाँ पे हम लोग बात करें चेन्नई की बात करें, चेन्नई की बात करें साथी, तो चेन्नई में भी आपका कटअप बहुत कम जाता है। चेन्नई में आपके आरआरबी ग्रुप डी का कटअप बहुत कम जाता है। बशर्ते साथी आपके कौन से पोस्ट रहना चाहिए वो आपको इसमें समझना होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस आपको यहाँ पे चलने वाला है। सबसे पहले तो साथी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना, ट्रैक मेंटेनर की। ट्रैक मेंटेनर साथियों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथी इसका साथी अगर इस पोस्ट पे अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि हमें साथियों यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर क्या का ही काम करना है, उसमें जब फॉर्म अप्लाई करते समय ये आपको बता के करना है। तो साथी उसमें आप देखिए, अगर आप यहाँ पे गुवाहाटी से साथियों यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का फॉर्म अप्लाई करते हैं, अब यहीं पे समझने वाली बात है, और प्यारे भाई बहन समझ नहीं पाते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का साथी यहाँ पे रहेगा आपकी गुवाहाटी की बात किया जाए, चाहे रांची की, भुवनेश्वर की, साथियों यहाँ पे बलेसपुर, यहाँ पे साथियों आपके चेन्नई के। तो यहाँ इन साथी आपके दो और साथियों 2 3 4 1 5, ठीक है, आपके 5 है। इन पांचों में से साथी अगर आप कहीं से भी साथी अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे साथियों आपके एक किंग हो जाएंगे, यानी कि आपको एक राजा की तरह महसूस होगा। हमें तो ये कहेंगे साथी कि बहुत बढ़िया एक चांस मिलेगा, किंग यानी कि राजा, चांस मिलेगा आपको राजा बनने का, है ना, आपको राजा बनने का चांस मिलेगा। यानी कि आपके घर का जब सिलेक्शन हो जाता है तो अपने माता पिता के लिए आप एक किंग ही है, यानी कि राजा ही है। जब सिलेक्शन हो जाता है तब ही कहा जाता है कि राजा, नहीं तो ऐसे साथी बेरोजगार कहलाओगे आप, ऐसे आप बेरोजगार कहलाओगे। अब देखिए साथी यहाँ पे अगर आप ट्रैक मेंटेनर का साथी आप चाहे भुवनेश्वर से फॉर्म अप्लाई किए हैं साथी, आप चाहे बलेसपुर से, चाहे साथी आप रांची से, गुवाहाटी से, साथी चेन्नई से, आप कहीं से भी किए हैं साथी, तो उसका साथी ट्रैक मेंटेनर का कटअप किया जाता है। जनरल यूआर का कटअप देखे साथी, तो यहाँ पे 60 से लेकर 68 गया है, पिछले साल की मैं बता रहा हूँ, बहुत कम जाता है। ओबीसी की बात कर लिया जाए साथी, तो यहाँ पे 55 से लेकर 63 जाता है। और साथ ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसएससी की बात कर लिया जाए, तो एसएससी का आपका 48 से लेकर 55 जाता है।
एसीटी की बात कर लिया जाए तो 42 से लेके 50 जाता है, 42 से लेके 50 जाता है इसका। और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो यहाँ पे 55 से लेके 62 आता है, 55 से लेके 62 आता है। तो बहुत बढ़िया चांस है अगर आप ट्रैक मेंटेनर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। साथियों जोन वाइज यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर इसी जोन से ट्रैक मेंटेनर का साथी अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होने का 2026 में बहुत बढ़िया चांस मिलेगा। अब आता है साथियों यहाँ पे हेल्पर असिस्टेंट की बात किया जाए तो हेल्पर असिस्टेंट की बात किया जाए साथी तो यही जोन रहेगा। आपको मैंने जोन चुन के बता दिया है। जोन टॉप जोन साथी इसे कहा जाए 5 टॉप जोन कहा जाए तो बेहतर होगा, 5 टॉप जोन कहा जाए तो ये बेहतर होगा। तो अब समझिए इसमें अगर आप हेल्पर असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं साथी, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे भुवनेश्वर से ही फॉर्म को अप्लाई किया तो यहाँ पे सब कुछ ये बहुत 5 टॉप ऐसे हैं जोन वाइज की इस सिलेक्शन लेने का 100% चांस बनता है 2026 में, अगर आप जिस तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे साथी यूआर जनरल का क्या कटअप गया है इसका साथी यहाँ 62 से लेकर 70 गया है। ओबीसी की बात कर लिया जाए तो साथी यहाँ पे 58 से लेकर 65 गया है। एससी की बात कर लिया जाए साथी तो 50 से लेकर 58 गया। एसटी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 45 से लेकर 52 गया है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे 58 से लेके 64 तक गया है। तो ये है आपके पूरा बैलेंस। और साथ ही एक और भी आपके पोस्ट बचे हैं उसमें आपको बताया जाएगा, बहुत बढ़िया उसमें भी चांस बनते हैं आपके सिलेक्शन होने के। उसमें आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के 2026 में एक और भी बहुत बढ़िया एक और पोस्ट बताई जाएगी जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आया है ना पॉइंटमैन आपको पता होगा ना, पॉइंटमैन रेलवे ग्रुप डी में पॉइंटमैन, उसके बारे में जानते हैं कि नहीं? अभी नहीं जानते हैं। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि पॉइंटमैन साथ ही यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल अटेंडेंट यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट करता है साथ ही उसमें पॉइंटमैन। तो अब देखिए इसका साथी अगर आप समझ ले यहाँ पे चेन्नई से साथी अगर आपने फॉर्म को जोन वाइज चुन के लगाया, ठीक है, आपने कहीं से भी हो चुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे साथी आप यहाँ पे गुवाहाटी में लगाया, चाहे आप साथी यहाँ पे रांची में लगाए, भुवनेश्वर में लगाए, बिलासपुर में लगाए, कहीं से भी लगाए साथी, तो इसका जो कटअप बनता है इन पांचों का टॉप जोन का साथी कटअप यही बनता है। पिछले साल के कटअप बने हैं तो मैं इसके बता रहा हूं साथी। और ऐसे ही एक बार और भी हुआ था, मतलब जितनी बार आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ साथी इसी के आसपास में ही कटअप बनते हैं और आपको बहुत फार्म भरने में बहुत सहायक होगा साथी। अभी आप फार्म आप भरे ही नहीं है तो आप एक बार अच्छे तरीके से देख ले, उसके बाद से ही फार्म को अप्लाई करना। यहीं पे बात करें आपके साथी यहाँ पे जनरल यूआर की बात किया जाए साथी तो 65 से लेके आपके 72 तक गया साथी। और यहाँ पे ओबीसी की बात कर लिया जाए तो साथी यहाँ पे 60 से लेके 67 तक यानी कि साथी आपके 67 तक गया है साथी। और यहाँ पे एससी की बात कर ली जाए भाई तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे एसएससी का आपके 52 से लेकर 60 गया है। एसीटी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपके 47 से लेकर 55 गया है। ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 60 से लेकर 66 गया है। तो अब बताइए आपको कमी कहां आ रही है, कमी कहां आ रही है साथी, ये कमेंट करके बताएं। अवश्य कमेंट करें साथी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और साथ ही आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने बताए हैं, एकदम सुझाव आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। अगर आप अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए साथी तो फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद ही करना। और जैसे आपको इन पांचों जोन में से किसी एक को चुन के आपको भरना है और इन तीनों में से किसी एक को देखे कि किस हिसाब से कटअप बन रहा है और मेरा पढ़ाई कैसी है और हम कैसे सिलेक्शन हो पाएंगे। तो प्यारे साथी आपके लिए पूरा बढ़िया तरीके से एनालिसिस हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। और हमें लगता है कि अभी तक आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो आपको इसे देखना बहुत जरूरी होगा। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों अपना ख्याल बहुत सारा रखें साथी, चलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।